नीरज जी, आपसे शुरुआत कर लेते हैं। दोनों पक्षों की तरफ से तो बड़ी बड़ी बातें आ गई। 66 करोड़ लोग नहाए, ये दावा है, लेकिन 29 जनवरी जैसी बात हुई वो भी है। और अब जो सरकार का कहना है कि इसमें नुक्ताचीनी ना करें और प्रधानमंत्री के शब्दों में कहें कि ये युग परिवर्तन की आहट है। अब ये युग परिवर्तन की आहट किसको है? क्या विपक्ष डर रहा है या विपक्ष या सत्ता पक्ष अब इतना आगे निकल गया है कि इसलिए अब बीजेपी के लिए सब बढ़िया ही बढ़िया है? उत्तर प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं ये पूछ रहा हूं, कुंभ का संदेश किसको? 27 का है जनादेश। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। जी नीरज जी। देखिए, कुंभ मुझे लगता है कि आस्था का विषय है और इसको राजनीति से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। अगर आप ऐसे देखेंगे कि तमाम सारी चीजें ऐसी होती है, ये इसमें कौन आया, क्यों आया, ये सबको पता है कि 144 साल का एक बात हो गई तो लोग दौड़ने लगे और वहाँ आस्था के कुंभ में डुबकी लगाने लगे और पुण्य के भागीदार बने। वो अलग चीज है, राजनीति अलग चीज है। इसको अगर राजनीति से या वोट बैंक से जोड़ कर देखेंगे तो मुझे लगता है कि ठीक नहीं होगा। हाँ, नीरज जी, मैं बीच में रोक दूं, मैं आपको रोक दूं। आपने केशव प्रसाद मौर्य का बयान सुना ना? बोले जो समाजवादी पार्टी, टीएमसी, इनको जनता जवाब देगी। तो राजनीति को लाया जा रहा है, तो फिर हम सवाल क्यों ना उठाएं? नहीं, बिल्कुल आपका सवाल जायज है। मैं उनकी बात का ही जवाब दे रहा हूँ कि ऐसे आयोजन को अगर आप ये देख के चले कि इससे भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक बढ़ा, तो मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं होगा। नहीं, मैं नहीं कह रहा किसका बढ़ा किसका घटा, मैं पूछ रहा हूं सवाल। वो अपर्णा जी बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक बढ़ा, वो धर्मेंद्र जी बताएंगे कि पीडीए मजबूत रहा, कि कुंभ में डुबकी लगाने से पीडीए बह गया। ये इन दोनों लोगों के लिए सवाल है, मैं आपका प्रोस्पेक्ट पूछ रहा हूं। नहीं, मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कि इसको राजनीति से अलग देखना चाहिए और इससे राजनीति से कोई मतलब नहीं है। लोगों की आस्था थी, लोग गए, कौन नहीं गए वो अलग बात है, लेकिन जो लोग भी गए, कांग्रेस के लोग भी गए वहां और तमाम राजनीतिक दल भी गए। लेकिन इसका मतलब थोड़ा ही तो कांग्रेस पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन हाँ, आस्था का विषय था, वहां लोग गए, व्यवस्थाएं भी देखी, अव्यवस्थाएं भी देखी। जो कुछ मुख्यमंत्री ने बताया, आपको ध्यान हो, अभी मुख्यमंत्री जी का एक बयान हमारे यहाँ सदन में भी आया था, किसको क्या दिखा और किसने क्या देखा, वो उन्होंने चर्चा की। निश्चित रूप से वो जितने बार गए और आयोजन में उनकी जो भागीदारी रही, कई बार जाने के बाद आयोजन में कुछ कमियां थी, सुधार आया, तो जो जिसने देखा वो उसको दिखा। और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को इस पर स्पष्ट करना चाहिए था कि गंदगी की शुरुआत किसने की। गंदगी का सबसे पहला बयान तो भारत सरकार की तरफ से आया एनजीटी की रिपोर्ट में, तो कौन था, कौन क्या नहीं था। लेकिन हम एक बात, सवाल यहाँ ये भी होता है आदरणीय पुष्कर जी, कि अधिकारियों ने क्या देखा, मुख्यमंत्री को क्या दिखाया गया और जनता ने क्या देखा। मुद्दे की बात यह है कि जनता ने क्या देखा। तो मुझे जो लगता है कि जनता ने देखा किलोमीटर लंबा जाम, धक्के खाते लोग, अपनों की लाशों पर बिलखते लोग, टूटा पीपों का पिंड, ट्रैक्टरों में भरे जूते, चप्पल और कपड़े और सामान, लाशों के लिए रोते बिलखते लोग, नाराज शंकराचार्य, ये भी जनता ने देखा। सबने देखा, हमने भी देखा, आपने भी देखा। इसकी भी चर्चा होनी चाहिए थी। चर्चा इसकी नहीं हो रही है, चर्चा इस बात की हो रही है 66 करोड़ लोग। क्या आप ये मानते हैं कि जो विदेशों से लोग आए थे वो भी भारतीय जनता पार्टी के लोग थे? नहीं, वो आस्था का विषय था। मुझे लगता है आस्था के सब पे भारी पड़ी। निश्चित रूप से देश की जनता ने हो या विदेश के लोगों ने भी आस्था पे कोई सवाल नहीं उठाए, आस्था से आए और स्नान करके चले गए। राजनीतिक बात तो अब भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जी पुष्कर जी, मतलब आपके हिसाब से सियासत भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्रेडिट भी ले रही है, और जो खामियां रही उनको नजरअंदाज कर रही है। साथ ही आप ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि लोग अपनी आस्था से नहा के चले गए, स्नान करके चले गए। बिल्कुल, जिनको आपने निमंत्रण दे के बुलाया
वो तो आपके निमंत्रण पे आए। क्या आपने 66 करोड़ लोगों को निमंत्रण दिया था ना? चंद बड़े राजनेताओं को, बड़े व्यापारियों को, बड़े लोगों को निमंत्रण दिया था। 66 करोड़ लोग अगर आए तो वो अपनी आस्था की वजह से आए और घंटों जामों में फंसे रहे, किलोमीटरों जाम में फंसे रहे, ठीक खाने है, पीने के लिए परेशान हुए। मैं अपर्णा जी के पास स्नान चलता करके हूं। अपर्णा जी, बहुत अच्छा सरकार की तरफ से दावा किया गया, मैंने वो बयान भी सुनवाए, लेकिन एनजीटी और सीबीसी, सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट पर कुछ नहीं बोला, और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यह जरूर बता दिया कि हरिद्वार में गंगा का जल भर लीजिए और संगम त्रिवेणी पर भर लीजिए, एक ही जैसा निर्मल अविरल मिलेगा। तो फिर ये सरकार के दोनों बोर्ड गलत रिपोर्ट दे रहे थे, इस पर क्या कार्रवाई हो रही है? सर, आज समापन हुआ है कुंभ का और वहाँ बहुत ही दिव्य भव्य और अलौकिक छवियां भी देखने को मिली है। अलग अलग तरीके के लोग आए, अलग अलग देशों से लोग आए, अलग अलग संप्रदाय के लोग आए, अलग अलग विचारधाराओं के लोग आए। मैं एक बात इस बात पर कहना चाहूंगी कि कोस कोस पर पानी करके 6 कोस पर पानी, ये हमारे देश की खूबसूरती है। और इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिक्स कर रही है। इसमें ये नहीं कहा जा सकता किसी एक संस्था ने आके अगर अपनी रिपोर्ट इसी कुंभ के टाइम पर उन्होंने पेश कर दी और फिर उसमें ये भी आया कि उस रिपोर्ट में कितनी कमियां देखने को मिली। कई एक ऐसी संस्थाएं हैं, मेरी जैसी संस्थाएं, जो 12 सालों से मां गंगा पर रिसर्च कर रही है, मां गंगा को 3 पार्ट्स में विभाजित कर अलग अलग रिपोर्ट्स कर रही है। और उनका ये कहना है कि मां गंगा का खुद का जल इतना निर्मल और इतना स्वच्छ है कि वो खुद से ही प्योरीफाई हो जाता है, उसके छोटे छोटे कण, हमारे जो नेचुरल पेड़ पौधे हैं उनसे। तो इसमें दो तरीके की विचारधारा सामने वाली है, कौन सही है कौन गलत है ये तो देखिए बाद में ही पता चलेगा, तो पूरी बात सत्यता पता लगेगी। इतनी बड़ी संस्था ने ऐसा क्यों बोला और कुछ पॉइंट्स उसमें क्यों छोड़ दिए गए, ये भी विचार योग्य है। लेकिन ये भी विचार योग्य दोनों पहलू होने चाहिए कि निधि जैसी संस्थाएं, बड़े बड़े जो बनारस यूनिवर्सिटी के यूनिवर्सिटीज के लोग, मैं आपको रोकूंगा। अपर्णा जी, आपके कुछ माइक में प्रॉब्लम आ रही है, बिल्कुल घबराहट आ रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कुछ सही हो सके। आपको आवाज आई? अब बिल्कुल साफ आवाज आ रही है जी, बिल्कुल साफ, बिल्कुल बिल्कुल आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। दरअसल हाँ जी, अब पूछिए क्या पूछ सकते हैं। मैं, आपने जो बोला मुझे समझ में आया। आपने कहा कि एनजीटी और कैसे उठा दिया। सवाल आपसे ही है, केंद्रीय सरकार के अंतर्गत आते हैं कंट्रोल सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। एनजीटी एक पार्लियामेंट से बनाई गई संस्था है जिसको, जो अपनी इन्हीं सब चीजों को देखता है। अगर वो उठा रहा है और उत्तर प्रदेश का पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये कह दे रहा है कि नहीं वहां ऐसा कुछ नहीं है, तो ये तो कम से कम, अब तो ऐसा है नहीं कि यहां समाजवादी पार्टी की सरकार है, ऊपर बीजेपी की सरकार है। कम से कम ये दो बोर्ड तो एक, मतलब जनता किसको सही समझे? देखिए, जनता सब समझ रही है, जनता को पूर्ण ज्ञान है कि यार चल क्या रहा है। अगर किसी एनजीटी जैसी संस्था में, आप सुन लीजिए, एनजीटी संस्था में बैठा हुआ कोई शख्स अगर इसी टाइम पर इस तरीके की रिपोर्ट पेश कर रहा है जो कुछ तथ्य छिपा रही है, कुछ तथ्य उन्होंने बताए ही नहीं। उसमें रिपोर्ट में ये भी है कि कई ऐसे पहलू हैं जिस पर उनको जवाब देना चाहिए था, उन्होंने नहीं दिया। और उत्तर प्रदेश की आप जो बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की संस्था एक अलग करी, निरी जैसी संस्थाएं कुछ अलग कह रही, अलग अलग यूनिवर्सिटीज कुछ अलग कह रही हैं। तो ये कुल मिला के जनता समझिए कि कितना ये जो भ्रम फैलाने वाला जो काम हो रहा है। भले में देखिए किसी भी संस्था, आप कह रहे हैं केंद्र सरकार की उसमें आती है, मैं इस पर ज्यादा टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि वहां बैठा हुआ व्यक्ति, उस पर बैठा हुआ व्यक्ति क्या विचारधारा, क्या सोच रखा है, वो अपनी उसकी व्यक्तिगत होगी। और उसने मुद्दे, उसने कुछ एक क्यों छिपाए, कुछ तथ्य, ये भी देखने योग्य होगा। लेकिन ये अपर्णा जी, अब मेरी बात सुनिए। 66 करोड़ गए, आपने कहा, मैंने सारी अच्छी चीजें भी दिखाई हैं, और 45 दिन में कम से कम इस चैनल पे कम से कम 50 नहीं 100 डिबेट हुई होंगी।
जब से कुंभ शुरू हो रहा है 13 दिसंबर, जब प्रधानमंत्री सबसे पहले तैयारियां देखने आए थे, आप भी मेरे साथ कई बार जुड़ चुकी हैं, धर्मेंद्र जी भी जुड़े हैं, नवीन जी भी और नीरज जी भी। मैं ये कह रहा हूं, आप जो कह रही हैं कि उस विचारधारा, ऐसा नहीं है मैडम, आप उस रिपोर्ट को देखिएगा। उस रिपोर्ट ने सबसे बड़ा क्राइम क्या जो दी गई है, उसने 13 जनवरी 2014 का सैंपल लेके कह दिया कि ये नहाने लायक नहीं है। और उसके बाद तो अगर सरकार के आंकड़ों पे मानो, सुन लीजिए, 14 करोड़ लोग, 1.5 करोड़ लोग दूसरे ही दिन नहा लिए थे 14 जनवरी को, और कह रहे हैं आचमन के लायक नहीं है। तो ये सरकार का काम है, हमारा भी काम है, सबका काम है कि देखें, सही दिखाएं। लेकिन आप कह रहे हैं जिसकी जो विचारधारा है, ऐसे नहीं है। जो सरकार के अंतर्गत आता है वो पार्टी का आदमी नहीं है कि नवीन जी भाजपा ज्वाइन किए हैं और धर्मेंद्र जी सपा, तो ये जो बोलना चाहे बोले। मैं बोलूं आपसे, बिल्कुल। मैंने उस रिपोर्ट के बारे में पढ़ा है। उस रिपोर्ट में साफ साफ मेंशन है कि नाइट्रेट और फास्फोरस जैसे तत्वों का जिक्र ही नहीं किया गया है उस रिपोर्ट में। क्यों नहीं? देखिए, ये एक केमिस्ट्री है। ये आप एनजीटी वाली रिपोर्ट को बता रही हैं। सुनिए, मैं सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई। अब आप मेरी सुन लीजिए, मेरी सुन लीजिए जी। हमारे यहाँ कोई फंक्शन कराते हैं, अगर आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ कोई छोटा सा भी फंक्शन कराते हैं तो उसमें लोग कितनी व्यवस्थाएं, कितने अरेंजमेंट्स करते हैं। हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार का फंक्शन कराया है, जिसमें प्रतिदिन के हिसाब से देखा जाए तो 1.5 करोड़ लोग आए। कभी कभी तो शाही स्नान पर बहुत भीड़ होने के कारण इतनी बड़ी व्यवस्था में वही बानी है ना सर, ये जिसमें लोग लगातार वही जो लोग 66 करोड़ डुबकी लगा के आए, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने लगाया और देश के एक आम नागरिक ने भी लगाया, जिसमें मुकेश अंबानी भी थे, जिसमें एक सफाई कर्मचारी भी था, जिसमें तो ऐसे एक सबको लाकर एक कर दिया। और जहां पे जाति का कोई आधार नहीं, मैडम यहाँ पे रोकूंगा, मैं राजनीतिक लोग नहीं, मैं ठीक, आपकी बात आ गई, आपकी बात मैं समझ गया कि आपको क्रेडिट इस बात का मिले कि सफाई कर्मचारी से लेकर पीएम तक एक जगह ये सरकार नहीं लाई है। वो मैं नीरज जी की बात को, मैं पानी की बात बोल रही हूँ सर। यही लोग, इनको तो एलर्जी नहीं हुआ, इनको तो आप कह रहे नहाने योग्य नहीं है, तो सर बताइए ना। मैंने बिल्कुल नहीं कहा, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मैंने बिल्कुल नहीं कहा। जो केंद्र सरकार की बनाई संस्था है पॉल्यूशन बोर्ड पे, कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।